जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं राजीव राजपूत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजीव जेस एकेडमी में। हाँ, आज हम लोग करेंगे 28 जो अक्टूबर को सेकंड पाली का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। उसके एक से लेके 100 क्वेश्चन आंसर बताएंगे। एकदम करेक्ट हो गया आंसर। ये आप लोग जो आंसर की आएगी ऑफिशियल उससे मैच करिएगा, इसी से मैच करेगा। 99% शुद्ध तरीके से ये आंसर की बनाई गई है, आंसर की तैयार की गई है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 से लेके 5 तक प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें गद्यांश हम लोगों को करना है। 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, गद्यांश में कायर किसको माना गया। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग आश्रय ले। दूसरा ऑप्शन दिया है, जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाए। सी ऑप्शन दिया है, जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए। ऑप्शन डी दिया है, जो मेहनत करने से पीछे हटे। इसका जो राइट आंसर होगा, 100% जो सत्य आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग भाग का आश्रय ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भारत को कौन कौन लोग दोष देते हैं। ऑप्शन ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। सेकंड ऑप्शन, जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं। सी ऑप्शन, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। इसका भी रे ए आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। इसके विकल्प दिए हुए हैं। इसका जो पहला विकल्प है वो दिया है सर्वनाम, दूसरा विकल्प है संज्ञा, तीसरा विकल्प दिया है विशेषण, चौथा विकल्प दिया है क्रिया विशेषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, संज्ञा। परिश्रम शब्द जो है संज्ञा व्याकरणिक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। ऑप्शन ए, हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं। और ऑप्शन बी, हम सफल हो जाते हैं। ऑप्शन सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। डी विकल्प जो दिया है वो दिया है, संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम के कारण सफलता पा लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सी विकल्प सही आंसर होगा, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। ऑप्शन ए, जो भाग्य की अकेली चाबी से सफलता के तालों को खोलने का प्रयास करते हैं। विकल्प बी, जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिम सिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है। नेक्स्ट जो सी विकल्प है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का जो ताला खोलने का प्रयास करते हैं। डी विकल्प दिया हुआ है, जो देव देव पुकार कर सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी विकल्प है जो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका एकदम सी करेक्ट आंसर है इसका। अपनी अपनी जो पेपर है, अपना अपना पेपर और आंसर की को मैच करती है चलिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया है डीआई का क्वेश्चन। डीआई को भी हम लोग देख लेते हैं, इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोई समस्या हो, सॉल्व ना कर पाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355941312। इस पे कांटेक्ट करके आप लोग सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखेंगे डीआई की क्वेश्चन है, ग्राफ है जो, इसको देख लेते हैं हम लोग 6 से लेके 10 को, यानी कि 4 क्वेश्चन है इसमें कुल। सबसे पहले जो छठा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उनका ही काम करते हैं जितने समय में शमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।
विकल्प दिए हुए हैं, ए विकल्प दिया है 10 दिन, और बी विकल्प दिया है 5 दिन, सी विकल्प है 15 दिन, और डी विकल्प जो है वो दिया है 20 दिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। 10 दिन होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 29/40 दिन, और बी विकल्प जो है वो दिया है 40/29 दिन, और सी विकल्प है 80/29 दिन, डी विकल्प है 29/80 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, 80/29 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? विकल्प ए चमन और रमेश, और ऑप्शन बी राकेश और अक्षय, ऑप्शन सी अक्षय और रमेश, और ऑप्शन डी चमन और अक्षय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट विकल्प जो इसका है करेक्ट, वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। पांच दिनों तक काम करने वाले का पांच दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिन और 5 दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? विकल्प दिए हैं, विकल्प ए दिया है 10 दिन, ऑप्शन बी दिया है 5 दिन, और ऑप्शन सी दिया है 15 दिन, ऑप्शन डी दिया है 20 दिन। इसका इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया, और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी का कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 600 रुपये, ऑप्शन बी दिया है 500 रुपये, ऑप्शन सी दिया है 700 रुपये, और ऑप्शन जो डी दिया है वो दिया है 750 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 750 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक। चलिए शुरू देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, और 2021 में खाड़ी यानी कि गल्फ में कुल भारतीय जो है 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। विकल्प पहला दिया हुआ है 2250, दूसरा विकल्प दिया है 1525, और तीसरा विकल्प जो है वो दिया है 1575, और डी विकल्प दिया है 1680। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1680। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात जो है 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसके विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प पहला दिया हुआ है, विकल्प पहला जो दिया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला विकल्प जो दिया है वो दिया है 20,800, और बी विकल्प दिया है 22,000, और सी विकल्प दिया है 16,700, और डी दिया है 17,500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,800। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 2018 से लेके 2000 यदि 2018 से लेके 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का जो अनुपात है वो है 2:3:3, 3:4:5 है। तो 2018 में 2018 से लेके 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी जो है, खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है सामने 25:23, 21:22, 22:20। दूसरा ऑप्शन दिया है 23:, 27:, 25:, 25:, 24:30। सी विकल्प दिया है 23:, 27:, 21:, 22:20।
और जो डी विकल्प दिया है वो दिया है 24 अनुपात 27 अनुपात 21 अनुपात 23 अनुपात 20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी गल्फ में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 2:5, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 2:3 और ऑप्शन जो डी है वो अनुपात दिया है 3:5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:5। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है, वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है, तो ज्ञात कीजिए कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। विकल्प दिए हैं, विकल्प ए दिया है 2.5%, विकल्प बी दिया है 0% और विकल्प सी दिया है 4% और विकल्प जो डी दिया है वो दिया है 5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 से 20 हम लोग करेंगे, यहाँ पर डेटा से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए सब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग आंसर की को अच्छे से मैच करिएगा, आप लोगों का एनालिसिस हो जाएगा कि आपके जो है परसेंटाइल और परसेंटेज कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। विकल्प दिए हैं, विकल्प पहला जो दिया है वो दिया है, ए विकल्प दिया है 710 रुपए और बी विकल्प दिया है 650 रुपए, सी विकल्प जो दिया है वो दिया है 800 रुपए, डी विकल्प दिया है 840 रुपए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 800 रुपए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और एक किताब बेची, उसका अनुमानित जो है औसत लाभ क्या है। विकल्प ए 56 रुपए, विकल्प बी 60.12 रुपए और सी विकल्प जो है वो दिया है 52.15 रुपए और डी विकल्प है जो है 47.75 रुपए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 47.75 पैसे। ठीक है, 47.75 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का जो अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 80.95 और बी विकल्प 72.3 और सी विकल्प 65.9, डी विकल्प है 78.45। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 65.9। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ए ऑप्शन 50%, बी ऑप्शन 56.59% और ऑप्शन सी दिया है 87.15% और डी जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 62.19%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56.59%। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, इसी तरीके से आगे भी देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 91.57%, बी विकल्प जो है वो दिया 25.16%, सी विकल्प दिया 57.91%, डी विकल्प दिया है 16.25%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 91.57%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग करेंगे तालिका चार्ट है 21 से 25 तक, इसको हम लोग देख लेते हैं 21 से लेके 25 तक। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। विकल्प दिए हैं, विकल्प ए दिया है, ए विकल्प दिया है 2019 से लेके 20 और बी विकल्प दिया है 2020 से 21 और ऑप्शन सी दिया है 2018 से 19
और ऑप्शन डी दिया है 2016 से लेके 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 से लेके 21 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2021 से 22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021 से 22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर में बढ़े जिस दर से 2019 से 20 से लेकर 2020 से लेकर 21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021 से 2022 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? विकल्प ए दिया है 300 करोड़, बी विकल्प दिया है 400.12 करोड़, सी विकल्प 520.122 करोड़, डी विकल्प दिया है 212.225 करोड़। इसका जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक तरीके से, कौन तो क्वेश्चन नंबर 22 था इसका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 212.225 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर पे आ जाते हैं। सॉरी 23 नंबर भी छूट रहा है, 23 नंबर पहले देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय जो है वो आधा हो जाता है और 2020 से 21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? विकल्प ए 2019 से 20, विकल्प बी जो दिया है वो दिया 2017 से 18, और जो ऑप्शन सी दिया है वो दिया है 2020 से 21, और ऑप्शन डी दिया है 2018 से लेके 19। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 से 20। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, दिए गए वर्षों में उत्पाद यश का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? विकल्प ए 2016 से 17, ऑप्शन बी 2017 से 18, ऑप्शन सी 2020 से 21, ऑप्शन डी 2018 से 19। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2020 से 21। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष 2020 से 21 में उत्पादों में पी कामा क्यू कामा आर और यस की बिक्री का जो अनुपात है वो है 2:5, 5:1, 1:2, तो यस का लाभ उसी वर्ष क्यू के साथ का लाभ कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 38.33%, ऑप्शन बी है 33.33% और ऑप्शन सी दिया है 45.38% और ऑप्शन डी दिया है 22.85%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38.33%। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेजली द्वारा, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिचर्ड वेनेजुली ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए दिया है कालीबंगा, और ऑप्शन बी दिया है देसलपुर, ऑप्शन सी दिया है लोथल, ऑप्शन डी दिया है रोपड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत ने एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित की थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी हरिशेन, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिशेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश में संबंधित था? ऑप्शन ए तुर्की राजवंश, ऑप्शन बी तुगलक राजवंश, ऑप्शन सी सैयद राजवंश और ऑप्शन डी जो है वो दिया है लोधी राजवंश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश। इसका आंसर हो जाएगा सैयद। पेपर का फोटो क्लियर नहीं है, दिख रहा होगा आप लोगों को, बता देते हैं सैयद राजवंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 29 का।
29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए पटना बिहार, ऑप्शन बी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बल्लभी गुजरात, ऑप्शन डी दिया श्रवण बेलगोला कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। इसके मिलान दिए हुए, इसको मिलान करना है आप लोगों को। इसके मिलान ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। मिलान के ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले जो फर्स्ट का डी, ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोगों को पकड़ना है कि कहाँ कहाँ से मैच, पहले इसमें ऑप्शन पकड़ लेना, इसको कैसे सॉल्व करना था। ऑप्शन इसके देखने थे, ऑप्शन किस तरीके से दिए गए थे, इसको हम लोग सबसे पहले तो देख लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट का बी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये मैच ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट का बी तो मैच ही नहीं हो रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बचे 3 ऑप्शन आपके पास। 3 ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने हैं। इसमें अब एक और कोई ऑप्शन देखना है, मैच कराना है। क्योंकि डी तो मान लीजिए कि फर्स्ट का डी, ये तो कॉमन बात हो गई, क्योंकि इसका जो है पहले का डी में ही मैच करेगा, ये तो कंफर्म हो गया है। अब आप लोगों को देखना है कि जो सेकंड विकल्प है वो कौन कौन सा कॉमन हो रहा है। एक तरीके से ए और सी विकल्प यहाँ पर मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सी और सी कॉमन। अब इसमें यानी कि जो आपका आंसर होगा, इन्हीं दो में से आंसर होगा। अब आगे देख लेते हैं इसी प्रकार। यानी कि जो सेकंड का, यानी कि जो है सेकंड विकल्प का जो है, ये देखिएगा इसका, ये आपका मिलेगा सी में। यानी कि जो महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी, वो की थी आपकी 1946 में। इसी तरीके से अब आगे विकल्प हम लोग देख लेते हैं इसका। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा जो है, तीसरे का गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, ये किया था 2021 में। अब इसमें एक इसमें दिखा रहा है, तीसरे में ये दिखा रहा है आपका सी में, सी विकल्प में ये वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 31 का सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा अधिनियम इसके तहत था? इसके विकल्प दे लेते हैं। ढाका सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी बर्मा सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है व्हाइट सरकार अधिनियम 1935, और डी विकल्प जो दिया है वो दिया है क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी बंदे आंदोलन, ऑप्शन सी बंदे मातरम आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन डी सब बिटुमिनस। इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। ऑप्शन ए जल स्तर वाटर वेड, ऑप्शन बी जल स्तर वाटर लेवल, ऑप्शन सी जल तालिका वाटर लेवल, ऑप्शन डी दिया है जल परत वाटर लेवल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल तालिका वाटर लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी बारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन सी है शरत चंद्र बोस और ऑप्शन डी दिया है चितरंजन दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी रेंज और ऑप्शन बी असम हिमालय, ऑप्शन सी पूर्वांचल श्रेणी रेंज, ऑप्शन डी कुमाऊं हिमालय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक श्रेणी रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीसेड कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए फास्टा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कांडला गुजरात, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सांतकूच महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कांडला गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन शुभ वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट, ऑप्शन सी प्रारंभिक वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी बाल वर्षा ऋतु। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल मसीही चाइल्ड क्राइस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर से लेकर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ऑप्शन ए नामीब रेगिस्तान, और हम लोग इसको नामीबिया का रेगिस्तान भी बोलते हैं, और दूसरा है सोनोरा रेगिस्तान, ऑप्शन सी अटाकामा रेगिस्तान, और ऑप्शन डी दिया है रब अल खली रेगिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रब अली खली रेगिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसका भी आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शहर है इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिया है चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा? ऑप्शन ए पांचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरा जो है विकल्प वो दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरा विकल्प दिया है छठी पंचवर्षीय योजना, और डी विकल्प दिया है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ऑप्शन ए DVR यानी कि किसकी बात हो रही है DRI अम्बेडकर हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी, और बी विकल्प दिया है महात्मा गांधी, सी विकल्प दिया है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक? अभी तक हम लोग लगभग 44 क्वेश्चनों पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन।
इसका पेपर का जो है शेड्यूल आगे पीछे हो गया है, इसीलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन किधर है? 45 नंबर यहाँ पे सोल्यूशन इसका हम 45 से बताएंगे, रेगुलर मतलब एकदम एक तरीके से सटीक सही तरीके से। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 एक सभी लोग वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। इसमें आपका क्वेश्चन जो है 44 क्वेश्चन आपका इसमें छूटा हुआ है। 44 क्वेश्चन छूटा हुआ है, 44 दिया हुआ है, 45 छूटा हुआ है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पेज इसमें एक एरर हो गया है गलती से, माफ करिएगा। 53 से देखिएगा आप लोग, 53 से देखिएगा, एक पेज गायब हो गया है इसका। 53 से देखिएगा। 53 जो क्वेश्चन है वो है आपका, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिनेप्स, ऑप्शन बी अचतंतु एक्सॉन, ऑप्शन सी ध्रुमास्य डेंड्राइट, ऑप्शन डी आवेंस इम्पल्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसका जो ये दिए हुए हैं, इसका विकल्प दिया है, ए आप विकल्प दिया है 1/2, बी विकल्प दिया है 1/2520, सी विकल्प जो दिया है वो दिया है 1/9 और डी विकल्प दिया है 2520। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स के किस मान के लिए कथन ये वैल्यू दी हुई है? एक्स वाई 21 गुणे एक्स वाई 189 बराबर 1 सही है। इसका जो वैल्यू क्या है, इसके विकल्प दिए हैं सामने। विकल्प ए दिया है 3969, बी विकल्प दिया 21, सी विकल्प दिया 63, डी विकल्प दिया 147। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 63। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन के विकल्प दिए हैं। ए विकल्प दिया है 299 और बी विकल्प दिया है 288, सी विकल्प दिया 388, डी विकल्प दिया 188। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ये हो जाएगा इसका आपका जो है 288 बी विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है बेंजोइक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टार्टिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नैनोमीटर मैमोमीटर, और दूसरा जो है वो दिया है पीजोमीटर, और ऑप्शन सी दिया बैरोमीटर, ऑप्शन डी दिया है गेज एडेप्टर एडेप्टर। और जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीजो मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है। इसके विकल्प दिए हैं। पहला जो विकल्प दिया है इसका, वो दिया है 1.45, बी विकल्प दिया है 0.8, सी विकल्प दिया है 2.40, डी विकल्प दिया है 3.25। इसका जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 0.8। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की जो है, गीता की माँ जो है माँ से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका जो वजन है वो 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? ऑप्शन ए 57 किलोग्राम, ऑप्शन डी 56.5 किलोग्राम, और ऑप्शन जो आपका सी दिया है वो दिया है 56 किलोग्राम, ऑप्शन डी दिया है अपर्याप्त डेटा। इसका जो 60 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 56 किलोग्राम। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? यहाँ पे गलत कौन सा है ये बताना है आपको। सबसे पहला ए विकल्प, गिरने से कुछ ही बची इमारत ध्वंसावेश, ऑप्शन बी पूर्णिमा की रात कुहू, ऑप्शन सी शिव का धनुष पिनाक,
ऑप्शन डी ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, ऊसर। इसका जो करेक्ट यानी कि जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा की रात कुहू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए असमंजस में पड़ना, ऑप्शन बी कुछ काम ना सूझना, ऑप्शन डी बहुत घना अंधेरा होना, ऑप्शन डी भौचक रह जाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत घना अंधेरा होना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए पितृच्छा, ऑप्शन बी पितृइच्छा, ऑप्शन सी पितृइच्छा, ऑप्शन डी पितृइच्छा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पितृइच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए ललना रमणी सरिता, ऑप्शन बी बनिता कामनी आपगा, ऑप्शन सी सरिता तरड़ी निगमा, ऑप्शन डी निजरड़ी निमग्रा विभावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरिता तड़नी और निम्नगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए बाणभट्ट कादम्बरी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद लोकायतन, ऑप्शन सी वात्स्यायन कामसूत्र, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद गोदान। इसमें गलत बताना है, गलत विकल्प कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं आपके। इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सोल्यूशन इनका देख लेते हैं। पहला जो यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। इसके विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने। पहला जो विकल्प है धुंधला दिख रहा है, ये इसका विकल्प दिया है बिबिलियोमनाइज, ऑप्शन बी क्लेप्टोमैनिक, ऑप्शन डी थेरोमाइनिक, ऑप्शन डी डिप्सोमैनिक। ऑप्शन इसके चारों दिए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेप्टोमैनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। विराट प्लेज क्रिकेट, फुट इसमें डैश डैश में दिया है फुटबॉल, भरना है आप लोगों को। ए दिया है, ए विकल्प है विद इन, बी विकल्प दिया है बिसाइड, ऑप्शन सी दिया है आफ्टर, ऑप्शन डी दिया है बिसाइड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिसाइड। बिसाइड यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पर बिसाइड भरा जाएगा, बिसाइड, इस तरीके से। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट मेड्यूल्ड इन नेशनल एम्ब्लेम। और इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है टाइगर, ऑप्शन बी दिया है एलिफेंट, ऑप्शन सी दिया है हॉर्स, ऑप्शन डी दिया है बुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी धर्म चक्र, ऑप्शन सी बुल, ऑप्शन डी लोटस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाईं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए राधा और विमल के बीच 4 बच्चे हैं, ऑप्शन बी राधा दाएं छोर से 7वें स्थान पर, ऑप्शन सी सौरभ और विमल के बीच 5 बच्चे हैं, और ऑप्शन डी विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन डी सूरत, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है। 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। ऑप्शन ए 187 सही 1/2, एक बी विकल्प 197 सही 1/2, सी विकल्प है 167 सही 1/2 विकल्प,
और ऑप्शन डी दिया है 157 सही 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 197 सही 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से बेजोड़ को चुने। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 161, 207, 299, 347। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, ये कथन से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न को दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच सही संबंधों को सही ढंग को दर्शाता है। पहला कथन दिया है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र दिया। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर को कम कर दिया है। अब इसके विकल्प दिए हैं, विकल्प देख लेते हैं हम लोग। इसके विकल्प दिया है, पहला विकल्प दिया है, यदि कथन द्वितीय कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। बी ऑप्शन, यदि कथन कारण है यदि कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। सी विकल्प, यदि दोनों कथन और फर्स्ट और सेकंड स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। डी विकल्प, यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता के वास्तविक समय के बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वाच को की जो है वो लॉन्च किया था। ऑप्शन ए दिया है श्री भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी श्री जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, ऑप्शन डी श्री कुशविंदर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री कुशविंदर बोहो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन ए कृति मंदिर, ऑप्शन बी गांधी दर्शन, ऑप्शन सी महात्मा मंदिर, ऑप्शन डी गांधी बाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांधी बाग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यूपीआई का क्रेडिट लाइन का अनावरण किया। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी दिया है मुंबई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश भी देखते चलिएगा क्योंकि हिंदी का थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है ये फोटो खींचने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, और जो बी विकल्प दिया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सी विकल्प दिया है गृह मंत्रालय, डी विकल्प दिया है संस्कृति मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन और बाकी हैं इसमें। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए एनपी सऊद, ऑप्शन बी संदूक रोहित, ऑप्शन डी पुष्प कमल दहल, ऑप्शन डी डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। ऑप्शन ए उमलिंगला दर्रा, और ऑप्शन बी माना दर्रा, ऑप्शन सी है लिंगारू मुंगला फुकचे रोड, ऑप्शन डी खार जो है खारदुर्गेला दर्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिकारू मुंगला फुकचे रोड। आप सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फोटो खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इसलिए सही नहीं दिख रहा है। आप लोग टिक कर लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन ये है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान अहमदाबाद, ऑप्शन बी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऑप्शन डी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री जो है मैत्री दक्षिण एशिया पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएस में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों यहाँ पे फोटो खींचने प्रॉब्लम हुई है, माफी चाहूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर, इसको पूरा देख लीजिएगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन देख लेते पहले। वियतनाम, कम्बोडिया, नेपिडा, म्यांमार। और ऑप्शन सी दिया है जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दिया बैंकॉक थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जकार्ता इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए किफायती दिवस, ऑप्शन बी संग्रहण दिवस, ऑप्शन सी संकलन दिवस, ऑप्शन डी दिया संचयिका दिवस। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचयिका दिवस 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन डी क्यूबा, ऑप्शन डी जो है वो दिया है सऊदी अरब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमिटी और फॉर क्रेडिट रिजर्व, ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन दिया है खासाबा, किसकी बात हो रही? खासाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी है शूटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बगदाद में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी है कतर में, ऑप्शन डी है तेहरान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगदाद में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी हरियाणवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हिंदू कोड विधेयक, ऑप्शन बी दहेज निषेध विधेयक, ऑप्शन सी जो है वो दिया है पीईपीएसयू विनियोग विधेयक, ऑप्शन डी दिया है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों में सरस्वती और द्रष्टद्वती, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? द्रपद्वती के बीच का भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मावर्त, और ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी बड़ा व्रत, ऑप्शन डी है जो दिया तक्षशिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईयू का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए
कोच्चि केरल, ऑप्शन बी डोनापिला गोवा और ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोनापिला गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी लाला बाल गंगाधर तिलक तिलक और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर। उस जलडमरूस्थल का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन ए फार्मोसा फार्म फार्मोसा जलडमरू मडल जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी दिया है बोसफोरस जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी दिया है सूडा जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी दिया मलक्का जलडमरू मध्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूडा जल डमरू मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात के छोटा उद्योग क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए बीच में बालमल अर्पण किसे कहा जाता है? पिथौरा का अर्थ क्या है? इसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है 95 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे। पिथौरा का अर्थ क्या है यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है अग्नि के देवता, अग्नि यानी कि अग्नि के देवता, दूसरा दिया है अन्न के देवता, सी लकड़ी के देवता, डी दिया है वन के देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अन्न के देवता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। मानवता कब खिल उठती है? ऑप्शन ए जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, ऑप्शन बी जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं, ऑप्शन सी जब सभी में स्थित एक परात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है, ऑप्शन डी जब सभी का आध्यात्मिक विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए अधि प्लस अधि अधि मतलब अधि जो है अधि प्लस आत्म प्लस इक, ऑप्शन बी आधि आत्म प्लस का, सी अध्य प्लस आत्म प्लस इक, ऑप्शन डी आधि प्लस आत्म प्लस इक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि प्लस आत्म प्लस इक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी सामान्य वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है विधिवाचक वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही थी, सभी धर्म समान और धर्म संप्रदायों की अनेकरूपता जायज और स्वाभाविक है। ऑप्शन सी हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, ऑप्शन डी भारत में केवल एक धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सभी धर्म समान है मतलब इक्वल हैं। आज के इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणदायक होगा? ऑप्शन ए भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ऑप्शन बी भारत में अनेक धर्मों का पालन, ऑप्शन सी भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों का अपनाना, ऑप्शन डी पिछड़े वर्ग लोगों पर अन्याय करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लोग सारी PDF नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।